नाज़र, नाज़र एक बार आप को होस्ट मेरे को एक बार दे देंगे प्लीज। राइट राइट। मनीष जी, मैम को प्लीज आप होस्ट बना दीजिए। कुणाल जी, मनीष जी तो आज है नहीं। आप बना दीजिए इनको होस्ट। बताइए फिर मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो बिनोना नहीं मैम, आता। बिनोना मैम देखिए कैसे होगा ये। आप जो लास्ट में ऑप्शन आएगी वहां पे आपके पास देखिए ऑप्शन होगी 3 होस्ट। बिंदियां। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। देखिए उस ऑप्शन आ रही है। उस पे सिक्योरिटी मीटिंग सेटिंग और किस पे जाऊं? आप एक काम कीजिए, आप ना मनीष जी को फोन कीजिए, मनीष जी आपको गाइड कर देंगे तब तक सेशन शुरू होता है साथ साथ। ठीक है। ऑलराइट। मनीष जी तो आउट ऑफ स्टेशन है, फिर वो आउट ऑफ लुधियाना है वो तो। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, आपको बताता हूँ फोन करके। मैम को चलिए शुरू कर लीजिए भी आप। ओम नमः शिवाय। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ योग परिवार टुडे। मैं योग परिवार में आज जो आई हूँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं उससे पहले कि कुछ स्टार्ट करूं, जितने भी लोग हैं आप अपनी स्क्रीन ऑन कर लीजिए, बिकॉज बहुत मजा आने वाला है, बहुत नॉलेज हम गेन करेंगे, सब इंटरैक्ट करेंगे और खुशी खुशी ये सेशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। लेकिन आपकी प्रेजेंस के बिना ये सक्सेसफुल नहीं बनेगा। ऐसे लगेगा जैसे मैं खुद से बात कर रही हूँ। तो अगर आप अपने वीडियोस ऑन कर लें, दैट वुड बी अ वंडरफुल थिंग एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट। हम सब इंजॉय करेंगे। मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ, आप सारे विद्वान हैं यहाँ पर, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो पहले से माफी। और मेरा सेशन स्टार्ट करने के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि आज का मैं टॉपिक एक बहुत हीटेड टॉपिक लेके आई हूँ। सो टॉपिक की हेडिंग है हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस। स्ट्रेस आज की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो स्टैट्स के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो 2019 से 2024 तक बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। एक ही साल में 26% रेट जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर्स का इंक्रीज हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि स्ट्रेस इतना क्यों बढ़ रहा है सोसाइटी में? तो आज मैं बात करूंगी कि स्ट्रेस पहले तो क्यों बढ़ रहा है, दूसरी चीज हम स्ट्रेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तीसरी चीज स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना चाहिए, और ऐसे बहुत होलिस्टिक प्रैक्टिसेस जिसको आप अगर रोज करेंगे अपनी लाइफ में तो स्ट्रेस बड़े आराम से आप हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बिनोना रॉय आपके समक्ष अपने विचार पेश करने आई हूँ। होप इस वर्कशॉप और इस लाइफ के थ्रू आपको कुछ ना कुछ जरूर आप अपने साथ लेकर जाएं और उससे प्रैक्टिस जरूर करें अपने अपने दिनचर्या में। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। अगर आप सारे जने एक प्यारी सी स्माइल देके हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि मुझे लगे मेरे बड़ों का आशीर्वाद है मेरे साथ। तो एक एक स्माइल अपनी तरफ से दे दीजिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सुमन मैम ने तो 2 थम्स अप भी दे दिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, वेरी नाइस। ऑलराइट, तो स्ट्रेस को हम स्टार्ट करेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है। सबसे पहले, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज हाउ वी रिएक्ट व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर हैज कम टू अस। जब भी हमें कोई भी बाहरी प्रेशर फेस करना पड़ता है, उस टाइम हम जो रिएक्ट करते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रेस। हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस एक्सटर्नल प्रेशर को, उसे स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन स्ट्रेस कुछ हद तक बहुत अच्छा है लाइफ में। स्ट्रेस होना अच्छा है। स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ फॉर परफॉर्मेंस प्रेशर। देखिए, अगर आपको टारगेट्स ना दिए जाए कंपनी में, या कोई परफॉर्मेंस का कोई प्रेशर ही ना हो, तो हम हर चीज को ढीला ले लेंगे। जैसे कहिए कि स्ट्रेस मुझे आज बहुत हुआ। इस मीटिंग में आने से पहले मुझे पता था यहाँ पर बहुत ज्ञानी और विद्वान लोग बैठे हैं, तो मुझे अपना अलग लेवल का स्ट्रेस था कि मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ इसकी प्रेपरेशन में। तो ये जो स्ट्रेस है, ये हैंडल कैसे करना है? कोई भी सिचुएशन आ जाए, एडवर्स सिचुएशन आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए लाइफ में, आपको डरना नहीं है। ठीक है, पहली चीज। नाउ, स्ट्रेस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। एक होता है अक्यूट स्ट्रेस, जो आपको इंस्टेंट रिएक्ट करवाता है। इंस्टेंट रिएक्ट, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से कोई सामने आ गया, वो जो आपने रिस्पॉन्ड किया अपने इमोशंस के साथ, उसको बोलेंगे अक्यूट स्ट्रेस। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज एपिसोडिक स्ट्रेस। एपिसोडिक स्ट्रेस मतलब जो फ्रिक्वेंटली बार बार आता है स्ट्रेस आपकी लाइफ में, जैसे एक अब्यूजिव फैमिली लाइफ,
है ना, वो बार बार उसको आप रोज उसी को हैंडल कर रहे हैं। तो जो बार बार होने वाला स्ट्रेस है उसको बोलते हैं एपिसोडिक स्ट्रेस। ऐसा भी स्ट्रेस है हमारी लाइफ में। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज क्रॉनिक स्ट्रेस, विच इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जो बहुत लंबा चले स्ट्रेस, जो खत्म ही होने को नहीं आए, जिसमें आप फेस करेंगे कि वो बहुत हाई लेवल का स्ट्रेस होता है, जो 2-3 हफ्ते से ज्यादा आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहेगी उसी उसी एक छोटी सी चीज या किसी भी एक क्रॉनिक चीज के हिसाब से। जैसे सपोज कोई बैड न्यूज आ गई घर में, अब उसको हैंडल कैसे करना है, वो होगा आपका क्रॉनिक स्ट्रेस। तो ये हमने 3 टाइप्स ऑफ और 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेस बात करी है। अब हम बात करेंगे कि एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। देखिए, हम बड़े आराम से बोल देते हैं कि भैया मुझे तो डिप्रेशन लग रहा है आजकल, मुझे ना डिप्रेशन सा लग रहा है। हम बहुत आराम से बोल देते हैं और ये बहुत हैवी वर्ड है। इसे प्लीज अपनी लाइफ में मत यूज करिए जब तक आपको डिप्रेशन ना पता हो कि डिप्रेशन है क्या। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। स्ट्रेस जो हम रोजमर्रा की लाइफ में, जो हम थोड़ा सा हमारे कंट्रोल में है, वो होता है स्ट्रेस। एंजाइटी जब आपको किसी चीज का डर बैठ जाए और स्ट्रेस कंट्रोल से बाहर हो जाए और आप ओवर थिंकिंग करते 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 नर्वसनेस हावी हो जाए आप पे, राइट, जिसमें आपकी हार्ट बीट्स भी चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, फ्लक्चुएशंस होंगी आपकी हार्ट बीट में भी, राइट। तो वो होता है आपका एंजाइटी, जिसमें आपको नर्वसनेस, फियर फैक्टर बहुत ज्यादा भर जाता है अंदर। ठीक है, फिर आप किसी भी काम को कि मेरा पता नहीं फ्यूचर में ठीक से होगा कि नहीं, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, ये वाले थॉट्स आएंगे, राइट। इसमें आपका एपेटाइट, भूख आपकी मिट जाएगी, डाइजेशन खराब होगी, नींद नहीं आएगी, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो सकती है ये एंजाइटी में, राइट। एंड देन कम्स डिप्रेशन, अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। नाउ डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन वो चीज है जब आपने अपने स्ट्रेस को हैंडल ही नहीं किया बहुत देर तक, और उसमें क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, फिजिकल बॉडी पे आते हैं। जैसे आपको अनएक्सप्लेन्ड पेन्स होनी शुरू हो जाएंगी, है ना, तो फिजिकल बॉडी पे आ गया, आपको पता ही नहीं है कि पेन्स क्यों आ रही है। इमोशनली आप बहुत लो फील करेंगे, हमेशा ड्रेन ऑफ एनर्जी फील करेंगे, जिंदगी में होपलेस फील करेंगे, आपको अपनी वर्थ ही नहीं लगेगी लाइफ में, मैं जी ही क्यों रहा हूं। और डिप्रेशन में अगर आप माइल्ड डिप्रेशन तक, आपको साइकोलॉजिकल थेरेपीज दी जा सकती हैं, लेकिन जब माइल्ड डिप्रेशन से ऊपर वाले लेवल तक आप चले जाते हो, जिसमें आप 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपके सिम्टम्स सस्टेन करते हैं, तो वो एक प्रॉपर डिप्रेशन डिक्लेयर किया जाता है डॉक्टर की तरफ से आफ्टर एग्जामिनेशन। प्रमोद जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपने हाथ खड़ा किया या मुझे लगा? ऑलराइट, राइट। तो इसमें सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन, जब तक सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तब तक भी डिप्रेशन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, जब तक अटेम्प्ट ना किया जाए सुसाइड का। मतलब अटेम्प्ट करना मतलब बिल्कुल, अब जो डिप्रेशन की पूरी एक्सट्रीम आ चुकी है, अगर बंदे के थॉट्स आ रहे हैं स्टिल उसकी मैनेजमेंट हो सकती है। तो हम बहुत आराम से योगा, होलिस्टिक प्रैक्टिसेस से और अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग को रिवर्स कर सकते हैं बहुत आराम से। इट्स जस्ट योर कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, राइट। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे कि आज कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। नाउ मेरे को, अब हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे बीच में, सिर्फ देखने के लिए कि कितने जने अलर्ट हैं। तो आप सब लोग बताइए कि अशोक धीर साहब आपके स्क्रीन पे कहाँ दिख रहे हैं। आपने पॉइंट करना है ऐसे, जिसको भी, जहां से भी दिख रहे हैं, आप अपनी तरफ अशोक धीर साहब को दिखाइए। कहाँ, बस मुझे ऐसे उंगली करके बताइए। देखिए, हर किसी का एंगल अलग होगा अशोक धीर साहब को देखने का। तो आप बताइए, ऐसे फिंगर पॉइंट करिए, आपकी स्क्रीन पे अशोक धीर कहाँ दिख रहे हैं। सुमन मैम, फटाफट इनपुट्स दीजिए। कुणाल सर? मैम, मेरी स्क्रीन पे सिर्फ आप दिख रहे हो। अच्छा, सिर्फ मैं दिख रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ, आपके साथ दिख रहे हैं। आपके साथ बैठे हैं। मेरे साथ बैठे, आप उंगली करके दिखाइए, बिकॉज सबको ये दिखेगा। अच्छा, बैठे हैं। ये बैठे हैं, कमलेश जी ने बताया ये बैठे हैं। और बिनोना बताइए बिनोना मैम, जी। बिनोना मैम हमारे बीच बैठे हैं। ये बेस्ट सेफेस्ट आंसर है, हमारे बीच में बैठे हैं। ऑलराइट, प्रमोद सर, आपको कहाँ दिख रहे हैं अशोक धीर साहब? आप बस पॉइंट करिए, मैं समझ जाऊंगी। सब अपना अपना पॉइंट करिए ना, आपकी स्क्रीन पे वो कहाँ दिख रहे हैं? मेरे ऊपर। वो तो सीधा दिख रहे हैं, गुप्ता गुप्ता जी को भी सीधे दिख रहे हैं।
ऑलराइट, किसी के स्क्रीन में नीचे ऊपर दाएं बाएं, आपके दाएं बाएं कहीं नहीं दिख रहे? सेठ जी? मैडम आप अकेले हाँ नजर जी, आ रहे हैं लेफ्ट साइड में दिख रहे, कॉर्नर पे टॉप में दिख रहे मैडम। ओके, है ना लेफ्ट बलविंदर साइड। जी? बलविंदर जी सिर्फ अकेले हैं, बिनोना मैडम ही दिखाई दे रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, तो आपकी सिस्टम की सेटिंग ऐसी होगी कि ਜਦੋਂ स्पीकर दिख रहा ਬੋਲਦੇ ਨਾ होगा। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। नीता जी हाँ ऐसे जी में बोले थे हाँ हाँ जी हाँ बिनोना राजी नजर आ रहे थे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हमने अभी हमने ये देखा कि उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। अगर आप बोलते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले स्ट्रेस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे कि आप थोड़ा सा कंट्रोल होगा आपके ऊपर, और आप जैसे फाइनेंशियल इश्यूज, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आ गई तो स्ट्रेस होना लाजमी है, राइट? उतना सा स्ट्रेस जो हम हैंडल कर सकते हैं। एंजाइटी में नर्वसनेस बहुत होती है, हेडेक हो सकता है आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मिट जाना, डाइजेस्टिव इश्यूज में प्रॉब्लम आ जाना, और बॉडी में अनएक्सप्लेन्ड पेन्स आ जाना। एंजाइटी के इश्यूज हो सकते हैं। एंजाइटी कब होती है? जब आप स्ट्रेस को हैंडल ना करें, बहुत देर तक स्ट्रेस को रहने दें। डिप्रेशन एक एक्सट्रीम एंड है स्ट्रेस का, ठीक है? वो भी तब होता है जब डिप्रेशन होता है तो बंदे को होप खत्म हो जाती है, अपने आप को बहुत लो फील करता है, ऐसा लगता है मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं हारा हुआ हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में, सुसाइडल थॉट्स आएंगे। तो ये चीज आती है डिप्रेसिव स्टेट में। However, everything can be reversed with proper medication and proper guidance. ये सब कुछ रिवर्सिबल है। ऑलराइट, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कैसे? कुणाल से पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैम, साथ साथ कपालभाति शुरू करवा दीजिए। अच्छा साथ साथ ठीक है, करते जाएं। हाँ जी श्योर श्योर। ऑलराइट, तो हम कपालभाति कैसे करेंगे? हम पद्मासन में बैठेंगे, या अर्ध पद्मासन में, या सुखासन में बैठे। कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी, अलर्ट बैठेंगे, और दोनों हाथों को प्राणा मुद्रा में रखेंगे। प्राणा मुद्रा कैसे है? लास्ट 2 फिंगर्स को अपने थंब के साथ जोड़ेंगे। अब ये मैंने क्यों मुद्रा कराई? क्योंकि इस मुद्रा का डायरेक्ट कनेक्शन है स्ट्रेस से। ये एक तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है, और आपको सिक्योर फील कराती है। इससे प्राण शक्ति आपकी बॉडी में इंक्रीज होती है। सो प्राणा मुद्रा, लास्ट 2 फिंगर्स को थंब के साथ जोड़ते हुए अपनी नीज पे रख दीजिए। तो जितनी देर तक आप कपालभाति करेंगे, आपकी प्राणा मुद्रा से आपके जो है ऊर्जा बढ़ेगी। तो हम कपालभाति करेंगे। फोर्सफुल एक्सहेलेशन थ्रू बोथ द नॉस्ट्रल्स, दोनों नासिका से हवा को बाहर की तरफ छोड़ते हुए अपना पूरा ध्यान भ्रिकुटी के बीच में, आईब्रो सेंटर के बीच में करें। मेकिंग श्योर आपके कंधे बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए, एकदम शांत रूप से करें। ऑलराइट, आप करिए, मैं साथ साथ में आपसे बात करती हूँ। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट आता है हमारा कि मेजर रीजंस क्या है हमारे स्ट्रेस में, स्ट्रेस के। हमारी लाइफ में स्ट्रेस आ ही क्यों रहा है इतना ज्यादा? पहले वाले लोगों ने तो ये एंजाइटी डिप्रेशन वाली टर्म्स ही नहीं सुनी थी। ये हमारे अंदर इन्वेंशन ज्यादा हो रही हैं, और हम ना अपने आप को टैग करने में बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमें डिप्रेशन है, हमें एंजाइटी इश्यूज हो गए ना, हम एक एडवांटेज ले रहे हैं, उस टर्म के अंडर आना चाहते हैं हम भी कंफर्ट ले रहे हैं उसमें से, जो कि बहुत गलत बात है। पहली चीज, एक हैबिट बनाइए कि अपने घर में कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज मत करिए, बिकॉज एवरी वर्ड हैज वाइब्रेशन। हर एक चीज में ऊर्जा है, एवरीथिंग इज एनर्जी, और हर एक शब्द की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, हर एक शब्द की एक वाइब्रेशन है। देखिए, जैसे जब आप बोलते हैं ओम, अपने आप शांति का एहसास होता है ना? वैसे ही अगर आप किसी को गाली देते हैं तो आप देखिए कैसा बुरा लगता है ना? तो सेम वाइब्रेशंस पास ऑन होती है दूसरे इंसान को। तो जब आप घर में ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे तो शायद डिप्रेशन ही है, डिप्रेशन ही है, डिप्रेशन ही है, आप 10 बार 10 जनों को बताएंगे डिप्रेशन है, अच्छा इसको ना शायद डिप्रेशन हो गई है। आप इतनी बार वो वर्ड अपने घर में बोल रहे हैं कि वो पक्का डिप्रेशन होगी, बिकॉज यू आर इन्वाइटिंग दोज एनर्जीज इन योर हाउस। सो मेक श्योर आप, जब तक आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं पता, और अगर प्रॉब्लम है भी तो भी बोलिए मत, कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा अपने घर में बार बार नेगेटिविटी फैलाने से, है ना? जैसे मेरे दादी माँ, मुझे याद है जब वो बीमार होते थे ना, वो तब भी नहीं बोलते थे कि बीमार होते हैं। वो क्या बोलते थे? अरे कोई बात नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगी, फिर देखो तुम, फिर मैं फिर से बर्फी खाऊंगी, जबकि उनको डायबिटीज थे। वो फिर भी ऐसे बोलते थे कि मैं फिर भी बर्फी खाऊंगी। तो कैसे? कपालभाति साथ में जारी रखिए और सुनते रहिए। तो इसका मतलब क्या है? बड़े बुजुर्ग देखिए आप कितने पॉजिटिव रहते थे, उन्होंने भी तो चैलेंजेस देखे थे लाइफ में, वो कितने आराम से हैंडल करते थे,
राइट? तो हमें भी उस चीज को देखना चाहिए कि नेगेटिव वर्ड्स अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, नॉट वर्ड मिनिमम यूज करिए अपनी लाइफ में। जैसे अगर आपको कोई बोले कुछ भी और आपको नेगेटिव आ रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ ये काम, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ या मेरे से तो होता ही नहीं है। आप कैसे उसको चेंज करें पॉजिटिव सेंटेंस में, कैसे बोलेंगे? मैं ट्राई करता हूँ, देखते क्या रिजल्ट आता है ना? हर चीज को ट्राई करिए, कभी भी मना मत करिए किसी चीज को, है ना? और जैसे आप बच्चों को कई बार बोल देते कि मेरा जो बच्चा है ना, वो तो किसी की ना, वो उठता ही नहीं है, वो तो फोन पे ही लगा रहता है, वो तो किसी काबिल ही नहीं है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आप बार बार उसको वैलिडेट कर रहे हैं कि तू ठीक कर रहा है, क्योंकि हम तो इंजॉयफुली सबको बता रहे हैं ना वो चीज, तो उसको भी लगता है कि शायद मैं ठीक ही कर रहा हूँ, तभी मेरे जो पेरेंट्स है इतना बता रहे हैं लोगों को। तो जब भी है अपने बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए, जो भी चीज आप करवाना चाहते हैं अपने बच्चे से उसको उल्टा अप्रिशिएट कर दो। जैसे बच्चा पढ़ता नहीं है, आपको पता है नहीं पढ़ता है, लेकिन उसको पॉजिटिव बताइए, उसके फ्रेम, उसके सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी भरिए। अरे मेरा बच्चा तो बहुत लायक है, पिछली बार इतना अच्छा किया था उसने। कुछ भी हो, उसको एक बिलोंगिंगनेस लगेगी कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे विश्वास रखते, तो अगली बार मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। So this is again directing your children on a right path rather than cribbing and scolding your children. No, this is not the right way, है ना? गलतियां तो हमसे भी होती हैं, बट हम बच्चों की बड़ी उठा उठा के बताते हैं, है ना? चलिए अभी हम बात करते हैं कि मेजर रीजंस क्या हैं स्ट्रेस के। तो मुझे कोई भी बता सकता है कि आपको क्या लगता है स्ट्रेस क्यों है? सबसे पहले मैं बताती हूँ एक रीजन, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हम दूसरों से वैलिडेशंस मांगते हैं, है ना? जैसे मैंने आज अगर सूट अच्छा डाला है ना, अगर किसी ने प्रेज नहीं की तो मुझे क्या लगता है, मेरा सूट अच्छा नहीं है शायद। तो हम वैलिडिटी ना बाहर से मांगते हैं, और अगर कोई ना करे अप्रिशिएट तो हमें फिर स्ट्रेस हो जाता है, हमें टेंशन होती है, यार इसका मतलब मैंने अच्छा नहीं डाला था, क्योंकि हम वैलिडेशंस बाहर की दुनिया से मांगते हैं, है ना? हम रिस्पेक्ट बाहर की दुनिया से डिमांड करते हैं। क्यों दे कोई आपको रिस्पेक्ट? मतलब आपका क्या हक है कि आप किसी से एक्सपेक्ट करो कि वो रिस्पेक्ट दे? ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखिए ही नहीं संसार से जिसमें आपको ही वापस दुख होगा, है ना? क्योंकि हर एक के घर का अपना संस्कार है, किसी के संस्कार नहीं है तो आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि रिस्पेक्ट मांगे, तो वो एक्सपेक्टेशंस ही गलत है। तो एक्सपेक्टेशंस ब्रेक्स, है ना? एक्सपेक्टेशंस ब्रेक्स यू, एंड दिस इज द रीजन फॉर वन ऑफ द स्ट्रेस रीजंस। वन सेकेंड, हाँ, वन सेकेंड। ओके, तो मुझे प्लीज नेक्स्ट कोई भी बताएगा क्या रीजन, एक और रीजन क्या हो सकता है स्ट्रेस क्यों है? कोई भी एक रीजन। हम परफेक्ट होना चाहते हैं हर काम में और मल्टीटास्क करना चाहते हैं जैसे, तो वो आप स्ट्रेस कौन? का। मैं ऋतु कौन? मदान, हाँ जी। रितु हाँ हाँ मैदान। ओके रितु मैम, आई हाँ कैन सी योर ब्यूटीफुल फेस, बट हाँ परफेक्ट हाँ आंसर, हाँ परफेक्ट जी, आंसर। कि आपने बोला हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं और चाहते हैं और मल्टीटास्क करना चाहते हैं कि हर चीज करना मल्टीटास्क, चाहते हैं। हाँ, हर चीज करना चाहते हैं और एक ही टाइम पे करना चाहते हैं, करना इसलिए चाहते हैं, हाँ किसी जी, में भी हाँ। फुलफिल नहीं हो पाते तो स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस आता है, राइट, हाँ जी, हाँ परफेक्ट रितु मैम, हाँ। परफेक्ट। और कोई बात करेगा इस पे कि क्या और क्या रीजंस है हमारे स्ट्रेस के? मतलब हम तभी हाँ हैंडल करेंगे जब हमें रीजंस पता होंगे। जी मैम। जी हाँ सर, जी। कुणाल सर। हाँ जी मैम, पुअर लाइफस्टाइल। Poor lifestyle leads to stress. Oh बिल्कुल। yes, definitely, definitely. Poor lifestyle मतलब हमारा, देखिए अगर नींद ही पूरी नहीं हुई है, हम गुस्से में रहेंगे, एजिटेटेड रहेंगे, है ना? और फिर हमारा वही ऑफिस में फोकस नहीं बनेगा, बिल्कुल। रॉन्ग डिसीजंस लिए जाएंगे, क्योंकि हम कैसे फिर करेंगे, चल यार ठीक है कर दे, जो होता है कर दे। फिर ऐसी टेंडेंसी आती है और उससे रॉन्ग डिसीजंस भी लिए जाते हैं, जिससे स्ट्रेस होता है अगेन। वेरी गुड, ऑसम कुणाल सर। तो कुणाल सर ने बोला पुअर लाइफस्टाइल, जैसे एग्जाम्पल नींद सही नहीं, खाना प्रॉपर नहीं, राइट, या पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं। और सुमन मैम प्लीज। मैम ऋतु गुप्ता। जी मैम देयर आर सो मेनी रीजंस ऑफ स्ट्रेस, पर मुझे लगता है हमारा रिएक्शन ही सबसे बड़ा रीजन होता है स्ट्रेस लेने का। अगर बहुत कुछ हो भी रहा हो, हम अगर रिएक्ट ही ना करें तो स्ट्रेस होगा ही नहीं। तो अ रिएक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्ट्रेस। अमेजिंग, अमेजिंग रितु मैम, ये तो बहुत बहुत एक मूल मंत्र आपने बोल दिया आज, कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, ये याद रखिएगा एक चीज, जब भी आपको स्ट्रेस भरी सिचुएशन आए, फटाफट रिएक्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सब्र, और क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिस्पॉन्ड करने में क्या डिफरेंस है रिएक्शन से?
रिएक्शन होता है अल्टीमेटली टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब जैसे ही आई सिचुएशन आप घबरा गए, आपने रिएक्ट कर दिया, या किसी ने आपको कड़वा बोला, आपने वापस गाली दे दी, है ना। अगर आप ये देखिए, बुद्धा बहुत अच्छी चीज बोलते थे कि व्हाट गिफ्ट यू आर गिविंग टू मी, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर गिफ्ट। और वो गिफ्ट क्या होता था? अगर कोई भी आपको गाली निकाले, बोलो तेरा गिफ्ट तेरे को मुबारक। अगर किसी ने हमें गाली निकाली और हम नॉर्मल से निकल गए, वो गाली वैलिडेट हुई? नहीं हुई, हमने ली ही नहीं गाली अपने पे। तो उसके बाद क्या होगा? 2 मिनट अगर आप, अच्छा ये एक ट्रिक है, जब भी आपको कोई गुस्सा करे ना, बैक काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। 100 से बैक काउंटिंग स्टार्ट करिए, जैसे कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन आए, राइट। बैक काउंटिंग क्या करेंगे? आपका माइंड डाइवर्ट होगा। अगर आप 1 से 100 जाएंगे तो मुश्किल है, 100 से वापस जाना है। क्यों? इसमें टोटल माइंड जो है इन्वॉल्व हो जाएगा काउंटिंग में। 2-4 आप देखना, 100, 99, 98, 97, 96, आप 80s तक आते आते आपका शांत हो जाएगा मन, है ना। ये एक बड़ी अच्छी, इसमें ऋतु मैम आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। इसमें एक बड़ी अच्छी मेरे को स्टोरी छोटी सी याद आई कि एक पंडित जी, एक वैद्य जी के पास एक बंदा जाता है, बोलता है मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता है, तो जब भी मुझे कोई हल्की सी भी कोई लगा देता है ना, मुझे बहुत हर्ट हो जाता है, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है, कोई दवाई दीजिए कि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए। तो वैद्य जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, ये शीशी लेके जाइए, इसके 2 ड्रॉप्स आपको जब गुस्सा चढ़े, ये अपने आपने रूम के बेडरूम में रखना है, और जब आपको गुस्सा चढ़े इसमें से 2 ड्रॉप्स निकाल के आप पी लीजिएगा। लेकिन याद रखिए, ये 2 ड्रॉप जब तक गले से अंदर ना जाए तब तक धैर्य रखिएगा, मतलब तब तक शांत रहिएगा। वो जैसे ही, अब क्या होता है, वाइफ डांटती है, किचन से कुछ तो बोलती है, और ये फटाफट जाते हैं अपने रूम में। जितनी देर तक ये जाते हैं, ड्रॉर खोलते हैं, वो शीशी निकालते हैं, 2 ड्रॉप मुंह में डालते हैं, थोड़ी देर बाद करते हैं, वेट करते हैं कि ये गले से नीचे उतरे। जैसे ही वापस शीशी रख के बाहर आते हैं, वाइफ नॉर्मल हो गई होती है और ये भी सिचुएशन नॉर्मल हो गई होती है, ठीक है, ये भी शांत हो गए होते हैं। तो ऐसे ये 1 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं। जी गुप्ता सर, यू वांट टू से समथिंग? विनोना बेटा, जी विनोना बेटे, जी जी हाँ जी। स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है, आप किसी भी फील्ड में हो ना, चाहे सोशल वर्क में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे तो घर में हो, कई बार क्या होता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं, वो हो ही नहीं पाता। मतलब कई बार शुरू नहीं कर पाते, महीनों वर्षों बीत जाते हैं। तो फिर मतलब रीजन कोई भी हो, जैसे मैं बात करता हूँ या योग परिवार की, हम चाहते हैं कि इसको ज्यादा कर सकें, पर उतना आगे से उतना सहयोग नहीं मिलता जितना अपेक्षित होता है। तो तब भी स्ट्रेस यार हो क्यों नहीं रहा, काम तो बड़ा आसान है। तो इन चीजों से स्ट्रेस हो जाता है, इससे भी स्ट्रेस होना लाजमी है। जिस इंसान को हमेशा मेहनत करने की और फटाफट काम फिनिश करने की आदत है, उसके सामने काम ना हो रहा हो तो उसको अलग लेवल का स्ट्रेस होगा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस और एक्सेप्टेंस इसका सोल्यूशन है, कि एक्सेप्ट करिए कि आपके बराबर कोई नहीं कर सकता उतना काम तेज, तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करिए, क्योंकि अब अगर इकट्ठे चलना है तो थोड़ा सा सब्र और वो तो चाहिए ही होगा, है ना जी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि पेशेंस और एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्ट करिए सारे अपनी अपनी जगह से आए हैं, हमारी तरह कोई प्रो नहीं हो सकता है, इट्स ओके, है ना। तो और आएगा कि हमें स्ट्रेस क्यों हो रहा है। पहली चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि आजकल हमने हैप्पीनेस को समझना शुरू कर दिया। जी 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 वेद सर। हाँ जी सर, मैडम क्या है, हम अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं। मैं तो एक ही शब्द कहूंगा, एक ही शब्द कहूंगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या करें, अच्छा वो वाली चीज, राइट राइट, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी शब्दों में सारा कुछ आ गया जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेद सर, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर योर इनपुट वेद सर। अभी देखो लगाऊं मैंने अभी ट्रेन पकड़नी है 5 मिनट में, मैं क्या लगा के जाऊंगा मैं साथ में। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, 2 रीजन और हैं मैम, मैं बताना चाहूंगा। जी आप कौन? अशोक सर? जी हाँ जी, जी जी प्लीज। हम लोग जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है ना, एवरेज ह्यूमन बीइंग लिव्स इन पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को तो हम जीते ही नहीं, प्रेजेंट में नहीं रहते, एक ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है, अभी अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, वो बंद होना चाहिए। अमेजिंग अमेजिंग, देखिए कितने सूझवान लोग हैं, सब पता है सबको यहाँ पर, मैं तो सिर्फ रिफ्रेश करा रही हूँ आपको। वेरी नाइस, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा कि एक तो हम अपना जो पुराना बैगेज है ना उतारते ही नहीं है अपने, और हमने ना पुराने ग्रजेस संभाल के रखे हैं। इसमें मेडिटेशन बहुत अमेजिंगली काम आती है। मेडिटेशन आपको ना डिटैचमेंट सिखा देती है, कैसे हर चीज को उतना ही करें जितना वो है, जितना वो समय मांगता है। जैसे अगर आपको खुशी मिली है, खुशी भी सेलिब्रेट करिए,
और जब वो खुशी का एलिमेंट खत्म हो गया, नेक्स्ट देखिए क्या करना है। अभी खुशी को भी मनाते ही नहीं जाना है और दुख को भी मनाते ही नहीं जाना। एवरीथिंग इन मॉडरेशन, दिस कम्स विद मेडिटेशन। मेडिटेशन आप जब लोग करते होंगे उनको पता होगा मैं क्या चीज बात कर रही हूँ, कि आपको नेगेटिविटी जस्ट अ मिनट, सॉरी जस्ट अ मिनट। कमलेश मैम, जिनका माइक ऑन है प्लीज आप साथ साथ बंद करवाइए माइक, डिस्टरबेंस आ रही है। कमलेश मैम प्लीज, और उनको होस्ट पर आपको कहा था, देखिए अगर हुआ वो भी कर दीजिए प्लीज। हाँ जी कंटिन्यू मैम, बिनोना मैम प्लीज। जी ऑलराइट। तो अब हम एक चीज और करेंगे। ये देखिए मैं आपको कुछ दिखाऊंगी 1-2 मिनट के लिए, आप बताइए मुझे क्या है। मैंने आपको एक चीज दिखाई, पास ले आती हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइए मैंने आपको अभी क्या दिखाया। कोई भी हाथ खड़ा करके नाम बोल के बोलिएगा, क्योंकि मैं से कई बार आईफोन लिखा होता है तो वो पता नहीं चलता आईफोन से कौन बोल रहा है। मैम आपने एक व्हाइट पेपर दिखाया है। आपने ध्यान से देखा, दोबारा देखिए। मैंने ध्यान से देखा है, ब्लैक डॉट आ रहा है बट मुझे ब्लू डॉट आ रहा है बट मुझे व्हाइट पेपर दिखा है मैम। और सबको क्या दिख रहा है? किसी को कुछ दिखा है इसमें? डॉट। डॉट, सुमन मैम को डॉट दिखा, किसी और को कुछ दिखा है क्या इस पे? ये व्हाइट नैपकिन। व्हाइट नैपकिन, ओके सुनील जी, दैट्स इट। कुणाल सर आप कुछ बोलने वाले थे? नहीं कुछ नहीं दिखा कुणाल सर अच्छा ऑलराइट। तो रिया मैम ने पकड़ लिया, बहुत सही, थैंक यू सो मच कुणाल सर। तो इसका क्या है ना, हम जैसे ये चीज दिखाते हैं ना, तो सबसे पहले जैसे सुमन मैम ने ये डॉट नोटिस किया है ना, वैसे ही बोला जाता है कि हमारी लाइफ में ना 100 चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन हमें जो एक मिसिंग होता है ना, जो एक अलग सी चीज होती है, हमें वो खलबली मचा रही होती है। जैसे किसी ने स्विमिंग पूल बनाया, उसने प्रॉपर पूरा 100 ब्रिक से स्विमिंग पूल बनाया, लेकिन एक ईंट उसने जानबूझ के निकाल दी। अब जो भी आता था ना स्विमिंग पूल में, तो वो यही देखता था कि पानी बड़ा क्लियर है, स्विमिंग पूल बड़ा ही सुंदर बनाया ब्लू कलर का, ये क्या एक काय को छोड़ दी। दूसरा आ रहा है, वो कह रहा है अरे यार इसमें पैर फंसेगा, कोई बच्चा नहा रहा होगा तो उसके चोट लगेगी। तीसरा आ रहा है, बोल रहा देखना इतना अच्छा बनाया, दिमाग नहीं था इस पे भी लगा देता, कोई और ही कलर का लगा दो, पर लगाओ तो सही, ऐसे क्यों छोड़ा हुआ है। आप देखिए जितने जने भी आए, पूरे स्विमिंग पूल में 100 ईंटें लगी हैं, लेकिन जो एक ईंट मिसिंग थी, सबका फोकस उस पे था। तो लाइफ में स्ट्रेस कई बार इसीलिए आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो चीज नहीं है ना, हम उस पे बहुत फोकस करते हैं, और जो 100 चीजें भगवान ने दे रखी है ना, उसका शुक्राना भूल जाते हैं करना। तो अगर आप अपने हैबिट में लाएंगे ना कि आप ग्रेटिट्यूड करें, शुक्राना करें, आप देखिए कितनी जल्दी आपका राइज होता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी में। ग्रेटिट्यूड इज द डिवाइन पावर दैट यू हैव। हर चीज में शुक्राना करें। देखिए आपकी अगर जॉब लगी है, किसी ने आपको जाते जाते बता दिया कि कुणाल सर वहां पर ना इंटरव्यूज हो रही हैं, आप दे दो, ठीक है। आप वहां पर गए, आपने इंटरव्यू दी, आपकी क्लियर हो गई, इंटरव्यू क्लियर हुई, आपने घर वालों को आके बोला मेरी इंटरव्यू क्लियर हो गई, अब नौकरी लग गई, पैसा बहुत अच्छा। आपने शुक्राना किसका किया? भगवान का, थैंक गॉड मुझे जॉब मिल गई, पैसा अब आएगा हमारे घर, है ना। लेकिन उस रास्ते में आपको किसी ने मदद करी थी, जिसने आपको जॉब के बारे में बताया था ना, उसका शुक्राना भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्स ने आपको कहीं ना कहीं से ऐसी हेल्प भेजी थी, जिसका अगर आप शुक्राना नहीं करेंगे तो यूनिवर्स दोबारा वैसी हेल्प आपके लिए नहीं क्रिएट करेगा। विच मीन्स कि आपके पाथ में जो जो मिलता है, चाहे छोटा सा उसका पार्ट होना, उसका शुक्राना जरूर करिए। आप देखिए आप में, आपके मन में कितनी शांति आएगी, कि आपके साथ कितने लोग जुड़ते जाएंगे। Again, this says law of attraction. What you give to the universe, it comes back to you in the double form. I always say. देखिए एक ग्लास में पानी है, तो अगर आप उसको छलकाएंगे ना, उसमें से पानी ही निकलेगा, है ना। अमृत तो नहीं निकलेगा क्योंकि वो पानी है, जहर भी नहीं निकलेगा क्योंकि वो पानी है। तो क्या मतलब है, जो लोग बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं, वो वही बोलते हैं जो उनके घड़े के अंदर भरा हुआ है। तो आप क्यों बुरा मान रहे हैं, है ना। किसी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, वो वही निकालेगा, आपको किस लिए बुरा मानना। आपका ग्लास तो प्योर है ना पानी वाला। तो हमेशा याद रखिएगा ये उसका ग्लास है जिसपे हम कंसंट्रेशन कर करके हम दुखी हो रहे हैं। जिसमें से अगर पानी है, पानी ही निकलेगा। आपके अंदर जो भाव है वही निकलेंगे। अगर आपके ग्रेटिट्यूड के हैं वही निकलेंगे, गुस्से के, ईर्ष्या के, फ्रस्ट्रेशन के वही निकलेंगे, है ना। तो जब भी आपके सामने कोई भी एक्ट रिएक्ट ऐसे कर रहा हो, सिर्फ ऐसा देखिए उसका घड़ा जो है ना, उसमें वही भरा हुआ है। तो उसमें उसमें क्या होगा, आपको तसल्ली मिलेगी। मैं क्यों स्ट्रेस ले रहा हूँ यार, वो गलत बोल के गया, मैं ऐसे स्ट्रेस लिए जा रहा हूँ। उसकी अपनी कंडीशनिंग, उसकी अपनी अपब्रिंगिंग, मैं क्यों बुरा मान रहा हूँ।
मैंने तो नहीं बोला ना किसी को, मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं है, तो खुश रहिए। स्ट्रेस इसलिए मत लीजिए कि किसी ने बोला कि बिनौना बुरी है। अरे बोला बोला, मुझे कोई फर्क नहीं है। और एक बेस्ट चीज मैं या आपको बताती हूँ कि जब कोई आपकी निंदा करे, जब कोई आपसे ईर्ष्या करे, पहले तो अगर कोई आपसे ईर्ष्या करे तो समझ लीजिए उसने पहले ही आपको ऊपर वाले स्थान पे रख दिया। तो बुरा किस लिए मानना कोई ईर्ष्या कर रहा है। जेलसी आप अपने से नीचे वाले इंसान से कभी नहीं करेंगे, ऊपर वाले इंसान से करेंगे ना। तो अगर कोई आपसे ईर्ष्या करे तो खुश हो जाना, बोलना वाह तूने तो अपने आप ही मुझे ऊपर वाले स्थान पे रख दिया, अब किस बात की, किस बात का स्ट्रेस। इजी, किसी ने जेलसी करी, बहुत बढ़िया, राइट। अब देखिए कोई निंदा करे अगर आपकी, तो उस स्ट्रेस को कैसे लेना है। किसी ने आपकी निंदा करी, आप समझ लीजिए कि आप जो कर्म भोग रहे थे ना, आपने भोगा नहीं, वो अपने आप पाप धुल गया, आपको भोगना नहीं पड़ा वो कर्म। क्योंकि हर कर्म की आपको वापसी, आपको भोगना पड़ेगा अपना हर कर्म। लेकिन अगर कोई आपकी निंदा करता है ना, वो आपके वो कर्म दोष अपने पे ले लेता है। तो आप भी अपनी लाइफ में ये इनकलकेट कीजिए, ये प्रैक्टिस करिए कि किसी की निंदा, जेलसी, ऐसे भाव निकाल दीजिए अपने, क्योंकि आप उनके कर्म अपने पे ले रहे हैं, वो बिना भोगे हुए उनके क्लियर हो जाएंगे कर्म, राइट। तो स्ट्रेस उसमें भी नहीं लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेटिट्यूड की हमने बात करी। सबसे पहले अभी हम फटाफट पेन और कॉपी से एक चीज अपनी पेन और कॉपी से लिखेंगे। आप किस चीज का अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, सिर्फ एक चीज लिखिए। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी बेस्ट चीज हुई जो आप आज तक कहते हैं इस चीज का मेरे को शुक्राना है। फटाफट एक चीज लिख दीजिए, चाहे आप अपने मोबाइल फोन पे लिख दीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट आ रहा है जो आपको अपलिफ्ट कर सके बाद में, तो प्लीज आप लिखिए अपनी कॉपी में एक चीज, ग्रेटिट्यूड, किस चीज का आपको शुक्राना है, कोई एक बेस्ट चीज आपकी लाइफ में हुई होगी। और अगर किसी के नहीं हुई तो हाथ खड़ा कर देना, मैं अनंत गिना दूंगी कि कौन सी चीजें हैं जिसका आप शुक्राना कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू आउट। विजय सर, आपने लिख लिया शुक्राना अपना कि पता है आपको? विजय कपूर, हाँ जी। अच्छा तो विजय सर आप थोड़ा हमें बताइए, थोड़ा हमें भी अच्छा लगे कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपको बहुत शुक्राना है उस बात का। जी विजय मुझे सर। ये है कि मुझे शुरू से लाइफ में पीस ऑफ मेरा माइंड है, मुझे पैसे से कोई प्यार नहीं है, अच्छा तो अभी हमने पहले देखिए, दिन से लाइफ से मैं। बहुत बढ़िया। बाकी मेंबर्स पाँव खोल लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले साथ साथ। हाँ विजय सर ने बोला कि आपको किस चीज का शुक्राना है और किस चीज का नहीं है। मुझे मतलब पीस ऑफ माइंड है, मुझे किसी चीज का मतलब पैसे का बिल्कुल लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, पैसे का बिल्कुल लालच नहीं है, राइट। उसके अब बारे में देखिए, मैं सोचता ही अब नहीं। हम, जो भगवान ने मेरी लाइफ दी हुई है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, वेरी गुड विजय सर। ये कंटेंटमेंट आ जाए सब में तो बस फिर तो चिंता की बात ही नहीं है। बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज देखिए, अभी हम इसी से सीखेंगे, एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल। जैसे इन्होंने कहा कि मेरी लाइफ में शांति बहुत है, बहुत बढ़िया कि वो इस चीज का शुक्राना करते हैं, लेकिन साथ में ही इन्होंने क्या नेगेटिव वर्ड यूज किया। आप देखिए, लो वाइब्रेशनल वर्ड, कि मुझे पैसे का कोई लालच नहीं। लालच इज अ लो वाइब्रेशनल वर्ड, आप यूज ही नहीं करो। आप सिर्फ बोलो शुक्राना किस चीज का है, किस चीज का नहीं है वो मत बोलिए। तो ऐसे हम अपने ना रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है, मुझे ना वाला वर्ड यूज ही नहीं करना अपनी लाइफ में। क्या नहीं है मुझे नहीं देखना, क्या है वो देखना, राइट। क्या हो रहा है गलत उस पे फोकस नहीं, क्या चाहिए उस पे फोकस, राइट। सो अपना शिफ्ट करिए फोकस, सिर्फ पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव शब्द निकालेंगे। विजय सर आपने बहुत अच्छा बोला, एंड इससे बाकियों को भी एग्जांपल मिलेगा कि कैसे हमें यूज नहीं करना है नॉट वर्ड, राइट। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। कुणाल सर आपने हाँ हाथ खड़ा किया जी, किस हाँ बात जी पे? मैम। हाँ जी मैम, मेरी लाइफ में योग और मेडिटेशन, अमेजिंग। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट गॉड ने गिफ्ट दिया है, जिसके लिए मैं सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा अपने परिवार का। ओ अमेजिंग, हाँ जी। अमेजिंग। तो और आपके जैसे भी परिवार ने आपको इस तरफ गाइड किया था सर, या आपने आप दिल किया? बिल्कुल परिवार ने सपोर्ट किए तभी हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत हम लोग जैसे एक मटेरियल लाइफ जी रहे हैं, अगर हमारा परिवार हमें सपोर्ट करता है तभी हम आगे बढ़ते हैं, इस तरह।
बिल्कुल और बिल्कुल और जैसे अभी सर बोल रहे थे ना कि मुझको पैसे से बिल्कुल प्यार नहीं है। हम अक्सर मजाक करते हैं कि जिसको पैसे से प्यार नहीं है वो पैसा हमें दे हमें दे दे। दे। राइट सर। बहुत बढ़िया। ऑल राइट, वेरी नाइस कुणाल सर, वेरी गुड। योग हाँ एंड मेडिटेशन ऑफ कोर्स। जी जी गुप्ता जी। हाँ विनोना बेटा, जी। मैं इसलिए भगवान का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मेरे को योग परिवार, एक ऐसा परिवार मिला है इतने वर्षों की यात्रा के बाद। जितना भी परमात्मा के थैंक्स करें हम उतना थोड़े हैं, उतना ही कम है। बिल्कुल एक बिल्कुल ऐसा परिवार परमात्मा ने दिया है जिसके अंदर मौजे बहारें सब हम लूट रहे हैं। एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। हर एक बंदे को अपनी बात कहने का शुभ अवसर है, उसकी सही बात को माना जा रहा है, और आपसी प्यार इतना मधुर है कि इसको एक्सप्लेन करना भी लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया ये बहुत जो बढ़िया। रचना भगवान ने करवाई है ना योग परिवार की, कमाल है। बस उसके जितने बिल्कुल थैंक्स बिल्कुल। करे उतने कम। जिस ग्रुप में गुप्ता जी जैसे इतने ज्ञानी और होनहार व्यक्ति हों, वो ग्रुप कैसे नहीं बड़ा होगा, कैसे नहीं जाएगा आगे? वो तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि देखिए आपने हमेशा देखा होगा ये सबकी प्रेज करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, अप्रिशिएट पीपल। क्योंकि जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे ना कहीं से मुड़ के यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कहीं ना कहीं से करवा भी देगा। तो इस लालच में नहीं, बट अदरवाइज मेक इट अ हैबिट टू अप्रिशिएट पीपल। अपने आसपास हैप्पीनेस बिखेरिए। आप एक गिविंग सोल होने चाहिए। याद रखिए हमारी बॉडी की जर्नी नहीं है ये। हमें जो देखिए कष्ट किसको है? शरीर को कष्ट है। डिमांड्स किसकी हैं? शरीर को डिमांड है, आत्मा की कोई डिमांड नहीं है। तो अगर आप देखें, अगर आप एक बहुत लंबी जर्नी पे हैं। शरीर तो आपने बीच में लिया है सोल का सिर्फ एक पर्पस सॉल्व करने के लिए ह्यूमन बॉडी में। अदरवाइज हमारी बहुत लंबी जर्नी है जहां हमने डिवाइन के पास डिवाइन को महसूस करना है। जितनी जितनी साधना कर सकें, जितनी आप मेडिटेशन कर सकें, जितना आप कीर्तन कर सकें, जितना आप सत्संग भजन कर सकें, जितना आप चैंटिंग कर सकें मंत्रास की, जितना आप शांत रह सकें, ये होना चाहिए हमारा पर्पस ऑफ लाइफ। दिस विल एम्पावर यू फ्रॉम विद इन। और फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नीचे लेके जाएगी। आपकी एनर्जी और ऊर्जा बढ़ती ही जाएगी। राइट? हाँ जी ऑलराइट सही है। जी। ओके। अच्छा, अभी हम एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे में से मैं निकालना, ये बहुत जरूरी है ना? मैं मतलब ईगो, अहंकार। जब हम अपने अंदर से ईगो निकाल देते हैं ना, तो देखिए कितनी आनंदमय जिंदगी हो जाती है। आप देखिए कैसे, मैं बताती हूँ। जो आई है वर्ड, मैं, एक शरीर, एक इंसान। कर्म दोष आई को लगता है। जो हम आइडेंटिफिकेशन के पीछे भागते हैं ना, कर्म दोष हमें ही लगता, मैं को लगता है कर्म दोष, है ना? ग्रह दोष भी मैं को, नजर दोष भी मैं को। तो अगर हम मैं ही छोड़ दें, तो आप बताइए कोई लगेगा हमें दोष? कोई कर्म दोष नहीं लगेगा अगर आप मैं छोड़ के काम करें। अब मैं को छोड़ने के लिए हम कैसे मैं को छोड़ सकते हैं? आई को कैसे छोड़ सकते हैं? पहले तो क्रेडिट लेना बंद करें, बिल्कुल जीरो क्रेडिट। आप कोई भी सर्विस कर बिनोना मैम आपकी आवाज नहीं बंद होगी? वीडियो पॉज होगी विनोना मैम की। कोई इशू नहीं, तब तक आप अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कीजिए। पीठ को सीधी रखिए, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका बंद कीजिए जब तक मैम हमारे बीच दोबारा आते हैं। बाईं ओर से लंबा गहरा श्वास, बाईं नासिका बंद, दाईं ओर से खाली कीजिए। दाईं ओर से भरें, दाईं नासिका बंद, बाईं ओर से खाली करें। Inhale from the left and exhale to the right, then inhale from the right and exhale to the left. Alternate breathing चलेगी। जैसे अभी मैम बात कर रहे थे ईगो की, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से भी हम ये कार्य कर सकते हैं कि पॉजिटिविटी इनहेल करें, नेगेटिविटी एक्सहेल करें। जो मेरे भीतर मैं है वो एक्सहेल हो, और प्रभु का शुक्र है ना, अंदर इनहेल हो। करते जाएं। श्रीमद् भगवत
गीता में भी भगवान जी ने हमें यही उपदेश दिया है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले दुर्भुः मा ते संगोस्ति अकर्मणि, कि हे अर्जुन, तेरा सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, कर्म फल की इच्छा का तेरा कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ आप अपने कर्म कीजिए, जो भी रिजल्ट्स आएंगे आपके प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली आएंगे। ऑलराइट, हाँ जी, विनोना मैम हमारे बीच आ चुके हैं। आप थैंक यू। अनुलोम विलोम कर सकते हैं साथ में, नाड़ी शोधना या अनुलोम विलोम करते जाइए। सो जिनको नहीं पता है उनको मैं एक बार बता दूं फटाफट। गैन सुखासन सिद्धासन या पद्मासन में बैठेंगे, कमर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी ताकि हवा बिल्कुल आराम से नाभि तक नीचे जा सके। राइट हैंड विष्णु मुद्रा, दोनों उंगलियों को फोल्ड करते हुए थंब के नीचे। लेफ्ट नॉस्ट्रल से दूसरा हाथ चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा में। लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास भरेंगे, मेरे साथ काउंटिंग के साथ अगर हम करेंगे तो चलिए एक राउंड इकट्ठा करते हैं काउंट करके। श्वास भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से, श्वास भरें 1 2 3 4 5। लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करते हुए श्वास छोड़ें राइट साइड से, इतना ही धीरे 5 4 3, कंट्रोल्ड 2 1। अब राइट साइड से फिर से भरेंगे, श्वास भरें 1 2, श्वास भरते जाएं 3 4 5। लेफ्ट साइड से छोड़ें 5, स्लो कंट्रोल्ड 4 3 2 1। रिलैक्स। ऐसे ही आप 2-3 राउंड और कर लीजिए, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अनुलोम विलोम आपके ब्रेन सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी लेफ्ट और राइट साइड जो ब्रेन है, लॉजिकल और इमोशनल जो ब्रेन है, उसको बैलेंस करता है, बहुत पॉजिटिविटी और ऊर्जा भरता है। तो जब भी आप लो फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, अनुलोम विलोम कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। और एक बहुत अच्छा प्राणायाम है, ये लॉजिकली मैं आपको बताऊंगी। जब भी आपको स्ट्रेस फील हो तो आप श्वास भरिए, लेकिन श्वास छोड़ने का टाइम ज्यादा कर दीजिए। जैसे श्वास भरते समय आप 5 की काउंटिंग अपने अंदर करिए, नॉर्मल, दोनों नाक से आप श्वास भरें, नॉर्मल बैठे हुए। अभी स्ट्रेस सिचुएशन आई, कुछ नहीं कर सकते हैं, बैठ जाइए थोड़ी देर। श्वास भरेंगे दोनों नासिका से, दोनों नॉस्ट्रल से। ब्रीद इन 1 2 3 4 5, कीप इनहेलिंग। अब जब छोड़ेंगे तो 10 का काउंट से छोड़ें, 10 9, कंट्रोल्ड, स्लोली। ऐसे श्वास छोड़ें कि अगर कोई पत्ता भी आपके नाक के सामने रख दिया जाए तो वो हिलना नहीं चाहिए। इतना कंट्रोल्ड वे से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए 1 तक आए एंड रिलैक्स। इसके आप 5-6 राउंड करेंगे ना, आप देखिएगे इमीडिएटली इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे कि आप रिलैक्स हो जाएंगे। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है, ये वाला टेक्निक, राइट? क्योंकि इसमें हम श्वास लंबे छोड़ रहे हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो रिलैक्सिंग हॉर्मोन्स रिलीज करता है। तो अगर रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज करने हैं तो एक्सहेलेशन को लंबा करना पड़ेगा इनहेलेशन के बराबर, इनहेलेशन से ज्यादा। ऑलराइट, अब हम मैं बोल रही थी, बात कर रही थी आय को निकालने के लिए। तो आय को निकालने के बहुत तरीके हैं। जैसे नंबर 1, आप जब भी किसी चीज में टोटली इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप अपने आप को भूल जाएंगे, है ना? जैसे संगीत में, भजन में, कीर्तन में, अपने गुरु को सुनने टाइम आप हमेशा उनको सुनते हैं ना कि क्या अच्छे विचार दे रहे हैं, आप बिल्कुल खो जाते हैं उसमें। पेंटिंग कर रहे हैं, आप खो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कामों को अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में लाइए जिसमें आपकी अटमोस्ट इन्वॉल्वमेंट हो, जहां आप टोटली इन्वॉल्व हो जाएं। उससे क्या होगा, आपको खुशी मिलेगी इंटरनली। और आप कुछ देर के लिए, क्योंकि आप वो कर रहे होंगे, पेंटिंग कर रहे होंगे, संगीत, डांस, क्योंकि आप वो कर रहे होंगे, तो उस समय के लिए आप अपनी जो वरीज हैं वो भूल जाएंगे। तो ये टेक्निक बड़ा काम करती है कि रोज घर में कोई ना कोई ऐसी हैबिट जरूर बनाए जिससे आपको खुशी मिले, नहीं तो आप टोटल इन्वॉल्व हो जाए। कुकिंग हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकता है, आप गाना हो सकता है, संगीत हो सकता है, पोइट्री हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको, जिसमें आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो सके। हर दिन में एक बार जरूर ऐसा टाइम रखें। अब आय को छोड़ने के लिए एक और चीज है, एक प्रैक्टिस करिए, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। दिन में एटलीस्ट 1 घंटा रोज डिसिप्लिन से सेम टाइम
मौन रखने की कोशिश करिए, चाहे 1 घंटा रखिए सिर्फ। 9 से 10 मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मौन रहिए, थोड़ी देर चुप रहिए, थोड़ी देर अपनी साइलेंस से मिलिए, थोड़ी देर अपने आप से मिलिए, जानिए अपने आप को कि मुझे चाहिए क्या है लाइफ में, इतना कंफ्यूज्ड क्यों है, इतना स्ट्रेस्ड क्यों है। स्ट्रेस इसीलिए है बिकॉज देयर इज नो ऑब्जर्वेंस, स्ट्रेस इसीलिए है बिकॉज देयर इज नो पॉज। हम चले ही हुए हैं, पूरा चले ही हुए हैं, और हम अपने ना दिमाग को रुकने नहीं देते। जहां हमें लगता है कि कहीं हम रुक गए, वहां हम फोन पकड़ के बैठ जाते हैं। हम अपनी साइलेंस से, अपने आप से मिलना ही नहीं चाहते हैं। हमारे पास टाइम, फिर हम बोलते हैं टाइम नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। अब देखिए वॉशरूम में कितना टाइम लगाते हैं हम, फोन लेके जाते हैं तो, है ना, बहुत टाइम है। हर छोटी छोटी चीज में मैं गिना सकती हूँ कि हमारे पास टाइम है, हम निकालते नहीं है, ये एक्सक्यूजेज हैं, है ना। तो आप जब भी सोचें 1 घंटा टाइम एक सेट करिए डिसिप्लिन से, या तो उसी समय मेडिटेशन करिए, सेम टाइम पे मेडिटेशन करिए, और 1 घंटे के लिए मौन रखने की कोशिश कीजिए। आई को डिटैच कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी जो क्रेविंग्स है उस पे भी काम कर सकते हैं। जैसे मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, 40 दिन के लिए अपने आप को चैलेंज करिए, 40 दिन तक मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरी फेवरेट है, एग्जाम्पल। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी क्रेविंग्स पे कंट्रोल कर रहे हैं। अब कंट्रोल से क्या होता है ना, जब स्ट्रेस में होते हैं आपकी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। जब आप ये प्रैक्टिसेस करते हैं ना, आपको अचीवमेंट सेंस होती है। जैसे कि आपने 40 दिन तक कर लिया, आपको क्या लगेगा, वाह यार मैं कुछ कर सकता हूँ, एक कॉन्फिडेंस भी आता है, और आपको लगता है सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। तो जो स्ट्रेस में आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं, वो यहाँ पर कंट्रोल, छोटे छोटे एम बनाइए कि मैं कल सुबह 5:30 बजे उठूंगी, ठीक है। तो आप सुबह 5:30 बजे शो अप फॉर योर टाइम, उठिए, उठ के चाहे आप 1 गिलास पानी पी के फिर सो जाए, बट उठिए, शो अप फॉर योर थिंग्स। जो आपने डिसाइड किया ना छोटा छोटा, सुबह उठते ही अपनी बेडशीट फोल्ड करिए, आपको एक सेंस ऑफ क्लेनिनेस मिलेगी, प्लस आपको लगेगा वाह मैंने शीट फोल्ड करी, मेरा बेड बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम रेडी फॉर द डे। छोटी छोटी अचीवमेंट्स विल ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू यू। वंस द हैप्पीनेस स्टार्ट्स कमिंग, यू विल स्टार्ट फीलिंग कंटेंटेड, है ना। तो खुश रहने के तरीके बहुत है, हम बस अप्लाई करना भूल गए थोड़ा सा, है ना। ऑलराइट, तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे और छोटी सी मेरे साथ इकट्ठे, जिसमें अब हम, क्योंकि आप बहुत सारे लोग यहाँ पर साधक हैं, आप कितने सालों से अपनी अपनी क्लासेस ले रहे हैं, लोगों को रिलैक्सेशन देते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को आसन कराते हैं, लेकिन आपकी रिलैक्सेशन का क्या, किसी को कोई चिंता नहीं आपकी रिलैक्सेशन की ना, बट आज मैं कराऊंगी। तो आज आपकी रिलैक्सेशन, आपकी मेडिटेशन मेरे साथ हम करेंगे। थोड़े से हम साथ में ये देखेंगे कि हम लास्ट में मैं थोड़ा सा समरी बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप स्ट्रेस सिचुएशन में हो, मैंने क्या क्या अभी तक डिस्कस किया है, और जो रह गए पॉइंट्स वो भी बोलना चाहूंगी। सेल्फ टॉक काइंडनेस से करिए, अपने आप से थोड़ा सा प्यार से बात करिए अंदर। अपने आप को नीचे मत करिए कि मैं नहीं हूं, मैं किसी काबिल नहीं हूं, मैं देखो मेरा बड़ा भाई कितना कमा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे कंपैरिजंस मत करिए। अपने आप से अपनी पॉजिटिव चीजें बोलिए, जैसे मैं यूनिक हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं लकी हूं, मैं मनी मैग्नेट हूं, मेरे पास बड़े आराम से पैसा आता है। बोलते जाइए, पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप वही वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं अपने आसपास। आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। अब मैं बताती हूँ एग्जाम्पल कैसे। अगर मेरे मन में कोई थॉट आया, राइट, अब मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया, मैं सोचती जा रही हूँ। अब जब मैं किसी चीज में बोलूंगी तो मैं वही थॉट लेते हुए बोलूंगी, उसे फीलिंग भी डालूंगी उसमें, क्योंकि मैं वही चीज बोल रही हूँ। अब वो धीरे धीरे मेरी हैबिट बन जाएगी। जब मेरी हैबिट बनेगी तो वही चीज आप अट्रैक्ट भी करेंगे यूनिवर्स से। सो योर थॉट्स हैव गॉट वाइब्रेशंस दैट टर्न्स इनटू योर रियलिटी। आप जैसे एग्जांपल, आप गुस्से में, आप सोच रहे हैं अंदर गुस्सा गुस्सा गुस्सा, अरे उस मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा। कोई आपको बोलेगा क्या है तू इतना औखा क्यों बैठा है, आप चिल्ला के बोलेंगे, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी गुस्से वाली वाइब्रेशंस, आप सोच रहे हैं, फीलिंग डालेंगे, आप बोलेंगे तू जा यार, तू जा यहाँ से, ऐसे बोलते हैं हम। तो हमने क्या किया, पहले सोचा, फिर उसमें फीलिंग डाल के हमने उसको बोला, राइट। अब हमें नेक्स्ट टाइम जब कोई बोलेगा ना, कि कोई और भी हमें देखेगा, क्योंकि फेस तो लटका ही होगा, अगर हम स्ट्रेस में होंगे, हंसता हुआ तो दिखेगा नहीं। तो अगर दूसरा बंदा भी हमें जब मिलेगा ना, हम फिर एक और रिएक्शन देंगे। क्यों पता है, क्योंकि मेरे वैसा बोलने से वो बंदा दूर चला गया था, तो इसको भी ऐसे ही बोल देता हूँ। धीरे धीरे आपकी हैबिट ही बन जाएगी, और जब हैबिट बनेगी तो वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने अपने थॉट से आपकी रियलिटी क्रिएट करी, राइट। तो ये चीजें मत करिए। सेल्फ टॉक पॉजिटिव, आउट स्पोकन ऑल्सो पॉजिटिव। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, मैं बताती हूँ नॉर्मल हमारी जो प्रॉब्लम्स आती है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। दूसरी चीज, कभी भी अपनी वीकनेस लोगों को नहीं बतानी है।
नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू, ये याद रखिए। सिंपैथी लेना बंद करिए। मेरे एक क्लाइंट है, एक प्रैक्टिशनर है, आप अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे ना, वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, लेकिन वो मुझसे ये बात कर रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे सब अच्छा दिख रहा है उनकी लाइफ का, वो सब कुछ अच्छा फ्रेम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को खुश करने के चक्कर में अंदर ही बहुत मुश्किल से, क्योंकि हो सकता है किसी दिन वो ठीक ना फील कर रहे हो, लेकिन लोगों को अच्छा दिखा रहे हैं, धीरे 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 वही हैबिट बन के वो लो ही फील कर रहे हैं, राइट। तो मैं इसमें यही बोलूंगी कि आप अपनी देखिए, दूसरों से सिंपैथी मत लीजिए कि अच्छा मैं वीक हूं। नहीं, क्यों वीक? कोई वीक नहीं हो आप, कोई हेल्प नहीं करेगा। यू शुड बी स्ट्रॉन्गर फ्रॉम विद इन। अपने आप में दम रखिए कि आप जो करेंगे सही करेंगे, मेरे पास स्किल्स होने चाहिए। देखिए ऐसे मत करिए मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है ना, क्यों पता है? क्योंकि पैसा नहीं है मेरे पास। ये ऑल द वे रीजन है आपके पास कमाने का। पैसा कम होना ऑल द वे रीजन होना चाहिए, नहीं है ना तो कमाइए, राइट। और अपने आप को एक्सक्यूजेस ढूंढना छोड़ दीजिए कि चल क्यों नहीं रहा है। पता है आज टेक्नोलॉजी बहुत हो गई ना, मेरे को आती नहीं। क्यों नहीं आती? यूट्यूब पे कितनी इंफॉर्मेशन है, ढूंढिए, स्किल्स बनाइए, टेक्निकल स्किल्स अपने इंप्रूव करिए। देखिए कहीं पर भी अगर आप वीक पड़ते हैं, अपने अंदर ढूंढिए यू आर वीक। डू नॉट ब्लेम पीपल फॉर दैट, राइट, बिकॉज सक्सेस इज इन योर हैंड्स। आप अपनी दृढ़ता से ये सोचिए कि मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी इंटरव्यू में मैं एयरलाइंस की इंटरव्यू दे रही थी, तो मेरे सामने मैंने देखा कि किसी का जुगाड़, किसी की सिफारिश लग रही थी और उनकी इंटरव्यू क्लियर हो गई। दिखा हम सबको, जेंट्स को भी दिखा, कैंडिडेट्स को दिखा कि इंटरव्यू क्लियर हो गई। तो उसमें से मेरे साइड पे एक लड़की बैठी हुई थी, उसने बोला देखो हम तो ऐसे ही आ गए हैं, यहाँ पर तो सब सिफारिशों से चल रहा है, यहाँ पे तो ऐसे ही हो जाएगा, हम तो ऐसे ही फालतू आए हुए हैं। अब देखिए मैं उसके साथ बैठी थी, मैंने भी सुना, राइट। अब मैं उसको, अगर मैं उसके ये वर्ड्स अपने अंदर ले जाती और इंटरव्यू में जाके वैसे ही रिएक्ट करती, यार होना तो है नहीं, मैं एवी दे रही हूँ इंटरव्यू, क्या ही बोलूं मैं अब। और मैं अगर वैसे इंटरव्यू देती, मेरी नहीं होती, फॉर श्योर मेरी नहीं होती, क्योंकि मैंने उस भाव से देनी नहीं थी इंटरव्यू, ये सोच के कि यहाँ तो सिफारिश चल रही है। लेकिन हुआ क्या, एग्जैक्टली जो उसने ये चीज बोली, मैंने कहा ये तेरी अपनी सोच है, ये मैं अपने पे नहीं लाऊंगी। मैं, ठीक है, आई एक्सेप्ट, जुगाड़ है, सिफारिश है, चलनी, और चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए। ये मैं खुद अपने आप को बोल रही थी, चलनी चाहिए जुगाड़। चल क्यों नहीं चलेगा? जिसका चल रहा है वो चलाएगा ना। आप इस बात में वीक होके बैठ जाएंगे? नहीं। मैंने अपने अंदर क्या सोचा, जिसका जुगाड़ है उसकी अपनी परसेंटेज से वो सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं अपने स्किल से, अपने कॉन्फिडेंस से पूरा बेस्ट दे के आऊंगी। एंड इमेजिन आई वॉज सक्सेसफुल, आई एक्सेल्ड इन दैट इंटरव्यू, आई गॉट क्रॉस्ड, मेरी इंटरव्यू क्लियर हुई, मैं पास हो गई। हेंस प्रूव्ड वो लड़की गलत बोल रही थी, जुगाड़ तो नहीं था मेरा, मेरा तो हो गया ना। तो अपनी वाइब्रेशंस ऊंची रखिए, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। व्हाट पीपल आर थिंकिंग इज नन ऑफ योर बिजनेस। लोग क्या सोचेंगे, अगर आप सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे ना, फिर सोचने दीजिए उनको, थोड़ा सा उनको भी काम दीजिए ना, राइट। थैंक यू सो मच सुमन मैम। ऑलराइट, सो अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव बोलिए। सोने से पहले अल्फा और थीटा स्टेट में जब आप जाते हैं, जब आप सोने से पहले 5 मिनट पहले सब कुछ शांत करके ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिए। ये मूल मंत्र है, आप करना शुरू करिए और आप देखिए आपकी लाइफ में कितनी ट्रिमेंडस चेंजेस आएंगी। आपको कोई अपनी एनर्जी लेवल से हिला नहीं पाएगा, कोई आपको वीक नहीं कर पाएगा। सोने से पहले ग्रेटिट्यूड, शुक्राना अगर आप लिख सकते हैं, उससे बढ़िया बात नहीं है। आज क्या अच्छा हुआ मेरी जिंदगी में, क्या अच्छा है वो आप लिख दीजिए, ठीक है। आज का दिन क्या सबसे, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, आज मेरे को आई थिंक 20 ईयर्स हो गए हैं, ये मैं प्रैक्टिस 20 ईयर्स से कर रही हूँ कि रात को मैं सोने से पहले भगवान को शुक्रिया करती हूँ कि भगवान जी आज का दिन बहुत अच्छा निकला, और मैं उसमें से एक बेस्ट चीज निकालती हूँ, एक बेस्ट चीज। उसमें से ये भी हो सकता है कि मैंने अपनी जो हेल्प है उसके साथ मजाक किया है, जोक मारा है उसके साथ जाके, मैं वो भी कहूंगी कि कितना अच्छा लगा था ना, वो हंसी थी मेरे कारण, भगवान जी मेरे को ऐसे और लोग देना जिनको मैं हंसा सकूं। बस उतना सा शुक्राना बहुत है, और लोग देंगे, ऐसे भगवान देंगे। फिर सुबह उठते ही, जैसे ही आप उठे हैं, सबसे पहली चीज आपको, आप क्या रिचुअल फॉलो करते हैं, आप अपने हाथ देखते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु को बोला जाता है कि आपके हाथ में वास करते हैं। उनको शुक्राना करने के बाद सबसे पहले एक मिरर थेरेपी है, ठीक है। वेरी फर्स्ट 5 मिनट्स मिरर थेरेपी में क्या करेंगे, शीशे के सामने जाएंगे और स्माइल करेंगे और अपनी आंखों में देखेंगे 1 मिनट तक रोज, 7 दिन करके देखिए, 7 दिन, मात्र 7 दिन। शीशे के सामने जाइए, हंसती हुई आंखों से अपने आप को देखिए, और जैसा आप दिन चाहते हैं ना उसको विजुलाइज कर दीजिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपकी वाइब्रेशंस प्योर हुई,
इंटेंशन सही हुई तो आपको वो दिन वैसा देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं शीशे के सामने जाती हूँ, मैं एक स्माइल देती हूँ, अपनी आंखों में देखती रहती हूँ मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी हेल्दी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। मैं आज ना मेडिटेशन का कुछ पढ़ जाऊंगी, मैं अपने अंदर विजुअलाइज करती हूँ, हे भगवान आज मुझे इतना अच्छा मेडिटेशन का देना कि मैं पढ़ूं सारा दिन मेडिटेशन के बारे में, राइट। आप देखिए आपको मौका मिलेगा, आपको लोग जुड़ जाएंगे, कोई ऐसा ही आपको बोल देगा कि यार बिनोना आज मेडिटेशन करा दो, और मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब आपने जो सुबह सुबह विजुअलाइज किया ना, आपका माइंड बहुत शांत होता है, उस टाइम आप जो अट्रैक्ट करते हैं आपकी लाइफ में धीरे धीरे आना ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव स्माइल से अपनी आंखों में 1 मिनट तक 7 दिन करके देखिए, 8वें दिन आप खुद देखेंगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। सो कीप स्माइलिंग, लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, इट इज गिवन वंस, लीड इट विथ फुलेस्ट एनर्जी। भाड़ में गए बाकी सब, हम जीना अपना देखेंगे, है ना। पूरी एनर्जी अपने पे फोकस रखिए, लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या, कुछ नहीं है। जब आप सक्सेसफुल होंगे ना, लोग सारे वहीं आएंगे आपके पास। सो ये टेम्पररी फेजेस हैं, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। अभी हम फटाफट मेरे साथ क्रिया करेंगे और उसमें देखिए मैं क्या कर रही हूँ। इसके बाद आपकी अपनी रिसेप्टिव पावर्स हैं, आपकी अपनी रिसेप्टिव एनर्जीज हैं, कितना आप आज की मेडिटेशन से ले सकते हैं ये आप पे डिपेंड है। मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगी, जितना आनंद हो सके इस 5 मिनट में अगले प्लीज ले लीजिए। ये बहुत अच्छी एनर्जीज मैं यहाँ से सेंड करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है, लेकिन आप रिसीविंग हैंड पे लेने वाले बने, राइट। सो हम खुशी मन से, एकदम स्माइल मन से, एकदम स्माइल करिए, एक बार अपने लिए स्माइल कीजिए। इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं सारे, सुबह सुबह एकदम बैठे हैं, वेरी गुड, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, वेरी नाइस। दविंदर सिंह जी तो बहुत अच्छे से खिलखिला के हंस रहे हैं, मजा ही आ गया मुझे देख के। ऑलराइट, देखिए व्हाट हम ये एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जीज, आप खुशी खुशी मुझे दिखाएंगे तो मैं और अच्छे भाव से वो एनर्जीज भेजूंगी, है ना, और आप और अच्छे भाव से उसे रिसीव करिए, ओपन हार्टेड से। ऑलराइट, हम सबसे पहले 3 बार ये चीजें करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो प्राणा मुद्रा आपकी एनर्जी बढ़ा सकती है। मैं मुद्रा की फटाफट आपको बता देती हूँ। ये है प्राणा मुद्रा, जिससे आपकी एनर्जी बढ़ती है। ये है पृथ्वी मुद्रा, अगेन आपकी ये सारी स्ट्रेस रिलीज करने वाली मुद्राज हैं। जब भी आप मेडिटेशन करें बस ऐसे लेके बैठ जाएं अपने हाथ। आप ट्रेवल कर रहे हैं ना अपने ऑफिस के लिए, मुद्रा अपनी कार में बैठे बैठे, अगर को पायलट की सीट पे बैठे हैं, साइड पे बैठे हैं, तो मुद्रास कर लीजिए ना साथ साथ में। ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, स्कूटर पे पीछे बैठे हैं, बड़ा टाइम होता है हमारे पास, है ना। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, टीवी देख रहे हैं, आराम से मुद्रा करके बैठे ना। ये वाली मुद्रा बहुत अमेजिंग है, प्राणा मुद्रा, लास्ट वाली 2 फिंगर्स वाली, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी के लिए, और आपकी पैशन ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए, इनसिक्योरिटीज ऑफ फियर को दूर करने के लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। पृथ्वी मुद्रा, अग्नि शक्ति मुद्रा, दोनों थंब को जोड़ देंगे, अग्नि शक्ति मुद्रा, ठीक है। अपाना वायु मुद्रा, ये वायु को नीचे कर देंगे और दोनों फर्स्ट मिडल वाली फिंगर को हम जोड़ देंगे, अपाना वायु मुद्रा, ठीक है। और अगर आपने ये पहली जो आपने फर्स्ट फिंगर रोल करी थंब के नीचे, मतलब आपने एयर एलिमेंट को कम करना है, अपने वाता एलिमेंट कम करना है, और इन दोनों को एक्टिवेट करना है, आकाश को और धरती वाली मुद्रा, अपाना वायु मुद्रा, राइट। फिर आती है योनि मुद्रा, ये देखिए सारी फिंगर्स को क्रॉस करके ये बनाइए, ठीक है। अब इसमें जब आप यहां नीचे की तरफ इसको रखेंगे, अपने यहां पर रखेंगे ऐसे नीचे, इसका मतलब आप अपनी ना इंटेंशंस ऐसे डालिए कि मेरे शरीर से, ऑफ कोर्स ये मुद्रा इस समय काम कर रही है, तो ये किस किस एलिमेंट्स पे काम कर रही है। एक तो एयर एलिमेंट पे, अग्नि एलिमेंट पे मेजरली काम कर रही है ना। अब आप क्या कह रहे हैं कि इसके माध्यम से जितनी नेगेटिविटी है ना, मेरी अर्थ एलिमेंट खींच ले नीचे की तरफ, राइट। अर्थ एलिमेंट, धरती माँ नेगेटिविटी सोख लेती है, बहुत अच्छी हीलिंग करती है। तो आपने ये डायरेक्ट करी नीचे को, चैनलाइज की अपनी एनर्जी, और अब अंदर बिल्कुल शांतमय रूप से आप उस शांति का एहसास कर सकते हैं। जब भी मेडिटेशन करें, ये स्ट्रेस रिलीजिंग मुद्रास बताइए। ऑलराइट, यहां से अपने हाथ रखेंगे चेस्ट पे, श्वास भरेंगे बिल्कुल खुश मन से। इनहेल इनटू योर लंग्स, ब्रीद इन, श्वास भरें, हाथ ऊपर खोल दें आकाश की तरफ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
ब्रीद आउट, लंबे सांस लीजिए, लंबे सांस गहरे भरिए और छोड़िए, करिए 3-4 बार करिए। ब्रीद इन, अच्छे से लंग्स भरिए पूरी ऑक्सीजन से, एनर्जी आ जानी चाहिए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चेस्ट को बिल्कुल ओपन करिए, श्वास भरते जाइए अच्छे से। वेरी गुड, ऑलराइट। अभी हम एक करेंगे, श्वास तेज धीरे हमें लेने। ये प्राणायाम नहीं है, सिर्फ आपकी साइनस इश्यूज बहुत अच्छे रहेंगे, आंखें जो ड्राई हो जाती हैं, बहुत थक जाती हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, और कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए आग्नेय चक्र की। राइट, क्या करेंगे ये देखिए, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा में रखें, और ये करेंगे, सिर्फ नाक तक हिलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ऐसे तेज तेज, 1 मिनट मैं टाइमर लगा रही हूँ, 1 मिनट तक आपको कंटिन्यूसली करना है, जोर की नहीं करना। फास्ट एंड शैलो ब्रीदिंग, फास्ट एंड शैलो ब्रीदिंग करते जाइए, करते जाइए। अपनी आंखें ऊपर की तरफ रखिए, आईब्रो सेंटर की तरफ रखिए, आंखें खोल के, आंखें खोल के, ये वाली क्रिया आंखें खोल के करिए। नाक से सांस भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, करिए करिए 1 मिनट तक, आराम से, आराम से। पेट वेट में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ नाक से। और ऑब्जर्व करिए यहां पर सेंसेशंस, आईज में खिंचाव, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन। तेज करते जाइए, 30 सेकेंड्स लेफ्ट, 30 सेकेंड्स लेफ्ट, करते जाइए, करते जाइए, ऊपर देखते हुए बिल्कुल आराम से, फास्ट एंड शैलो ब्रीदिंग। लंबा गहरा श्वास भरें एंड रिलैक्स। अब आधे मिनट तक हम सिर्फ श्वास भरेंगे और आधे मिनट में वापस आएंगे। 1 मिनट जो हमने ऐसे किया, बिल्कुल स्लो। लेट अस ब्रीद इन, श्वास बिल्कुल तिनका तिनका अंदर भरते जाइए, श्वास भरें आधे मिनट के लिए, श्वास भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, आधे मिनट तक। जिनको लग रहा है वो ज्यादा लंबा श्वास नहीं भर सकते, वो वापस श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस आइएगा। जो भरते जा रहे हैं अभी तक भरते जाएं, आधा मिनट होने वाला है। स्लोली भरिए, तेज नहीं भरना, एकदम धीरे बबीता जी। अभी श्वास छोड़ें धीरे धीरे, आधा ही मिनट लें श्वास छोड़ने में भी, जल्दी नहीं, ड्रॉप नहीं करना, एकदम कंट्रोल्ड वे में, रिलैक्स्ड वे में। शांति को महसूस करें, साइलेंस को महसूस करें। बहुत बढ़िया, एंड 5 seconds more, relaxed in a color, and relax. रिलैक्स, पूरे अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम शांत, एकदम शांत। अब आंखें बंद करते हुए दोनों आंखों को अपने आईब्रो सेंटर के बीच देखने की कोशिश करें बंद आंखों से, और अपनी जीभ को रोल करते हुए केचरी मुद्रा, अंदर और ऊपर की तरफ जीभ के टिप को ले जाएं, पीछे की तरफ रोल करते हुए पीछे की तरफ, तालू के साथ लग जाना चाहिए। और ऐसे ही श्वास भरें और छोड़ें, आईब्रो सेंटर पे ध्यान रखें। श्वास भरें और छोड़ें आराम से। अपने शरीर को एक बार ध्यान से अपने मन की आंखों से देखें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं।
कंधों को ढीला छोड़ दें। नहीं मत से उससे हाँ पूछना वाला जने क्या क्वेश्चन आइए आइए म्यूट कर क्वेश्चन नहीं अपने अपने गुरु, अपने माँ बाप या किसी भी वो इंसान को याद करें जिसका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। उनके सामने सिर झुकाकर शुक्राना कर दें। अपनी इस आत्मा, मास्टर ऑफ दिस बॉडी, इसका शुक्राना करें। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल फॉर चूजिंग माय बॉडी फॉर योर बिगर पर्पस ऑफ लाइफ। एकदम शांत होते जाएं। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लेकर जाएं। देखिए कितनी मिठास से अपने आप आपकी श्वास आपको जिंदा रखे हुए है, चल रही हैं। उन्हें भी शांत होने दें, एकदम शांत। हाँ, allow your body to relax and connect with your divine. पूरे ब्रह्मांड से सूरज की किरणों की तरह एक गोल्डन लाइट को अपने भ्रिकुटी के बीच में महसूस करें। अब इस सकारात्मक ऊर्जा गोल्डन लाइट को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। उसे और फैलने दें। धीरे धीरे उसको अपनी गर्दन की ओर जाता देखें, प्रकृति के बीच में से डीप इनसाइड, ट्रैवलिंग थ्रू योर थ्रोट। अपने कंधों में सेम जैसे पानी बहता है वैसे गोल्डन लाइट को, हीलिंग पावर्स को अपने अंदर महसूस करते हुए उन्हें नीचे की ओर आपकी पूरे शरीर में फैलता हुआ और जाता हुआ महसूस करें। Observe the warmth in this golden light inside, traveling down from chest, stomach, hip joints, healing your thighs, your knees, your legs, and your feet. इस ऊर्जा को अपने पूरे कमरे में आपके शरीर के अंदर से बाहर की ओर आने दें। शांति की ऊर्जा को अपने इस पूरे कमरे में जहां आप बैठे हैं उसमें फैलता हुआ महसूस करें। सूरज की किरणों की तरह फैलता हुआ प्रकाश आपके पूरे कमरे में शांति की ऊर्जा आप महसूस कर पा रहे हैं। इस ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ महसूस करें। जैसे पानी में मछली, वैसे इस समय आपका पूरा शरीर बिना फ्लैश, बिना बोन्स के गोल्डन ऊर्जा से चमक रहा है।
इस ऊर्जा को अपने अंदर, उसकी गर्माहट, वाइब्रेशंस को महसूस करें। शांति की वाइब्रेशंस को अपने अंदर, साइलेंस को अपने अंदर महसूस करें और ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में फैलने दें। शांत। धीरे से इस शांति को महसूस करते हुए, इस कामनेस और स्टिलनेस को महसूस करते हुए अपना पूरा ध्यान अपने अंदर की ओर ले जाते हुए और इस ऊर्जा को अपने अंदर ही समाते हुए देखते हुए गहरी लंबी श्वास भरें एंड रिलैक्स। Bring your attention outside your beautiful body. Slowly join your hands in front of your chest. अपने दोनों हाथों को अपने सीने के सामने जोड़ते हुए महामृत्युंजय का पाठ अपने गुरुओं को आदर सहित नमस्कार करते हुए I take nothing for granted and I appreciate everything in my life. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृता। ॐ शांति शांति शांति। ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू बढ़िया। सो थैंक यू सो मच मैम। बहुत वेरी अच्छा गुड सेशन, वेरी गुड सेशन थैंक यू विनोदा। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू सो मच। वेरी गुड सेशन। थैंक यू विनोदा मैम। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुंदर सेशन के लिए। अब मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी प्लीज अपने माइक अभी ऑफ रखिए। अब मैं प्रार्थना करता हूँ आदरणीय कृष्णलाल सर से, 2 शब्द बोलेंगे आपके लिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा। जिसने कुछ पूछना है, मैम हमारे पीछे भी रहेंगे, तो मैम से मेरी प्रार्थना भी अब जाना नहीं है। तो जिनके भी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, पूछेंगे। तो पहले आदरणीय कृष्णलाल सर। थैंक यू सभी सर। भाई बहनों को शुभ प्रभात, और विशेष तौर पे अपनी बेटी विनोदना को बहुत बहुत साधुवाद। जिस तरह से आपने सारी चीजें डिलीवर की हैं, बड़ी सराहनीय है, और इसकी जितनी मतलब प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हम लोग अक्सर योग की क्लासेस बड़े वर्षों से एक दूसरे के सहयोग से बेटा लेते आ रहे हैं, परंतु आज की जो आपकी यूनिक प्रेजेंटेशन थी ना, ये बड़ी कमाल की थी। और इसका मतलब क्या कहा जाए। और हमें ऐसा लगता है कि आज सब लोग बड़े बड़ी ऊर्जा से ओतप्रोत हो गए होंगे, और उनका जीवन एक नई दिशा लेकर और बड़ा कदम आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीजें आपने सिखाई हैं, बताई हैं अपने अनुभव से, अपनी समझ से, और इसके लिए जितना आपका बेटा धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। परमात्मा आपको और शक्ति दे, आप और समाज के कल्याण के कार्यों में इसी ऊर्जा के साथ, इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते जाएं और लोगों को दिशाएं देते जाएं। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत हम आभारी हैं कि आप वैसे भी आते रहे बीच बीच में। तो जब भी लुधियाना आते हैं, वैसे तो आप हैदराबाद रहते हैं, तो ऐसे ही आप आते रहेंगे तो हमें और कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं साथ साथ बनवारी लाल जी का भी बहुत धन्यवाद हम करते हैं संगठन की तरफ से भी, कि
कि हमारे ऐसे आपके पापा ऐसे व्यक्ति हमें मिले हैं जो हमें हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा से भरे रखते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है बनवारी लाल जी का भी। हाँ सर जी, आपका मैं भी भी आप बहुत सभी का अति आपका भी धन्यवादी बहुत हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल अगर आप मेरे को ना कॉल करते तो शायद मैं